जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज हम मिथुन राशि के बारे में पूरी चंद्र कुंडली की अक्टूबर मंथ के बारे में बात करेंगे, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिएगा। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये हमें मिलने वाली है कि सूर्य भगवान जो है वो पीछे 16 सितंबर को जब केतु की छाया में प्रवेश किए थे और केतु और सूर्य की जब युति बनी थी, जिसके कारण से ग्रहण योग बनता था, जिसके कारण से हमारे जीवन के अंदर बड़ा ही उथल पुथल हुआ था, बड़ी ही समस्या पैदा हुई थी, हर प्रकार से समस्या पैदा हुई थी। वो सारी की सारी समस्या अब अक्टूबर के महीने में समाप्त होने वाली है, क्योंकि सूर्य भगवान जो है वो 17 अक्टूबर को फिर से अपने घर को चेंज करने वाले हैं, परिवर्तित करने वाले हैं। और 17 अक्टूबर को जैसे ही वो परिवर्तित कर लेंगे तो आपके जो पीछे महीने में जो चल रही थी, जितनी भी गड़बड़ थी, 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक जो आपकी समस्या चलेगी, उन सभी समस्याओं के अंदर जो समाधान होगा वो 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मिथुन राशि की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मिथुन राशि के लिए यही सबसे बड़ा उपहार मान लीजिए, एक गिफ्ट मान लीजिए कि आपके सूर्य भगवान जो है वो पराक्रम भाव में बैठे हुए थे, जिसको हम भाई बहन का रिलेशन भी कह सकते हैं, सगे संबंधियों का रिलेशन भी कह सकते हैं, जिसके कारण से हमारे व्यवहार में काफ़ी दिक्कतें आई होगी। और सूर्य भगवान जो है वो अब धीरे धीरे करके अब क्या करेंगे कि हमारे यहाँ ऐसे स्थान में बैठे थे जहाँ जिसको हम सुख का भाव भी कह सकते हैं, भूमि का भाव भी कह सकते हैं। यहाँ पर अगर सूर्य और केतु की जब दृष्टि पड़ रही थी तो हमारे सुख भी नहीं था, हमारे चैन भी नहीं था, हमारे किसी प्रकार का कार्य भी नहीं बन पा रहा था, और हो सके जहाँ तक हम अपने रास्ते से भ्रमित हो रहे थे, ऐसी मिथुन राशि की समस्या आ रही थी। और यहाँ पर सूर्य और केतु होने के कारण से हो सकता है आपको चोट भी लग सकती है, आपको किसी प्रकार से हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, आपको रोग भी उत्पन्न हो सकता है। और किसी साधन के माध्यम से अगर आप साधन वगैरह इत्यादि चलाते हैं तो साधन से भी आपको चोट लगने की यहाँ पर संभावना बन रही थी। तो आप 17 अक्टूबर तक इस चीज़ के अंदर बड़ा ही ध्यान रखें, जिसके कारण से आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सके। हम यहाँ पर ये जो वीडियो बनाते हैं ना, वो इसीलिए बनाते हैं कि आपको हम सचेत कर पाएँ कि आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार ये स्थिति चल रही है। बाकी तो अपनी खुद की जन्म कुंडली जो होती है उसके अनुसार ही जो होता है वो होता है, परंतु चंद्र कुंडली का प्रभाव भी बहुत सारे लोगों पर पड़ता है। ये सब पे नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों पर पड़ता है। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं, जैसे प्रेम रिलेशन के बारे में हम अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो लव रिलेशन वाले जो लोग हैं, मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, उनसे अगर हम बात कर लेते हैं तो 12 अक्टूबर तक उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि वह शुक्र जो है वो स्व राशि होकर के बैठा हुआ है और आपके पार्टनर के साथ में कुछ ज़्यादा अनबन वाली बात है यहाँ पर हम नहीं कह सकते, कुछ छोटी मोटी हो तो वो बातें का अलग हैं। परंतु मिथुन राशि के जातकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि 12 अक्टूबर के बाद के अंदर जो शुक्र भगवान है वो अपनी राशि स्व राशि को छोड़ करके शत्रु राशि के अंदर मंगल भगवान की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और मंगल भगवान की जैसे ही राशि में प्रवेश करेंगे तो फिर आपके पार्टनर के साथ में समस्या पैदा हो सकती है। लव रिलेशन हो चाहे दाम्पत्य जीवन हो, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। क्योंकि दाम्पत्य जीवन की हम क्यों बात करें, क्योंकि गुरु भगवान जब वो द्वादश होकर के बैठे हैं, परंतु आपके सप्तम में यानी धनु राशि है, धनु राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु सप्तमेश होकर के द्वादश भाव में विराजमान हो गए हैं, जिसके कारण से आपके दाम्पत्य जीवन में भी अनबन हो सकती है। आपका पार्टनर का व्यवहार आपके प्रति चेंज हो सकता है, आपके कुछ, क्योंकि आपके लगन में जो मंगल बैठा हुआ है ना, वो आपकी वाणी में इतना कड़वापन पैदा कर सकता है, जिसके कारण से आपका रिलेशन खराब हो सकता है, आपका पार्टनर आपसे नाराज़ हो सकता है और आपकी कुछ ऐसी बातें जिसके कारण से किसी के दिल को भी ठेस पहुंचा सकता है। तो आपको अपनी वाणी पर बड़ा ही कंट्रोल रखना होगा। 20 अक्टूबर तक तो निश्चित रूप से आपको कंट्रोल रखना ही होगा, क्योंकि 20 अक्टूबर को मंगल भगवान जो है वो अपना परिवर्तन कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि जो 20 अक्टूबर को जो परिवर्तन करेंगे तो वो ऐसे स्थान पर जाएंगे कहाँ, वो जाएंगे धन भाव में, वाणी भाव में। तो वहाँ पर भी आपको वाणी के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन कब, 20 अक्टूबर के बाद के अंदर आप अपनी वाणी के ऊपर बिल्कुल शुद्ध तरीके से वाणी के ऊपर कंट्रोल कीजिएगा और अपने इस बात को ध्यान रखें कि आपकी वाणी के माध्यम से आपके पार्टनर को किसी भी प्रकार से समस्या या दुख ना हो। क्योंकि यहाँ पर जैसे मंगल भगवान की दृष्टि जब पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है, तो यानी यह दाम्पत्य जीवन है। और दाम्पत्य जीवन के अंदर जब मंगल भगवान जो है वो अग्नि तत्व है, वो क्या करता है कि वो डायरेक्ट एक्शन लेता है, और वो डायरेक्ट जब एक्शन लेता है तो वाणी के माध्यम से बहुत सारी गड़बड़ें करवा भी देता है। अब यहाँ पर हम अगर बात कर लेते हैं आपके भाग्य की, तो शनि भगवान बैठे हैं आपके भाग्य में
तो शनि भगवान आप पर बड़ी अच्छी कृपा कर रहे हैं, भाग्य आपका बहुत ही प्रबल बन रहा है और भाग्य बड़ा ही गजब का दे रहा है। परंतु यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि आपको लाभ की जगह लाभ नहीं मिल रहा है और आपको आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, हम चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है, फिर भी पंडित जी कह रहे हैं कि आपको शनि बहुत कुछ देने वाला है। परंतु यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अभी शनि जो है वो वक्री है और जो आपको मिलने वाले जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, जैसे लाभ की बात कर लेते हैं, प्रमोशन की बात कर लेते हैं, आपको यश मान कीर्ति की बात कर लेते हैं, ये जो चीज़ आपको मिलने वाली है ये क्यों नहीं मिल पा रही है, अभी आपकी सेविंग क्यों नहीं हो पा रही है, इसी के कारण क्योंकि शनि भगवान जो है वो अभी वक्री हो रखे हैं। वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना। जैसे ही शनि भगवान अगले मंथ में नवंबर के महीने में उसकी वीडियो बनाएंगे हम आपके लिए, बड़ी धमाकेदार वीडियो होगी, आप जरूर देखना। नवंबर के मंथ के अंदर जब शनि भगवान मार्गी होते हैं उसके बाद में देखना आपका भाग्य चमकने लग जाएगा और आपको हर चीज़ प्राप्त होने लग जाएगी। वैसे मिथुन राशि वालों को मैं बताना चाहूँगा 12 अक्टूबर से पहले जो स्टूडेंट क्षेत्र के जो लोग हैं, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि 12 अक्टूबर से पहले अगर वो अपनी स्टडी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और 12 अक्टूबर से पहले वो अगर किसी फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वो 12 अक्टूबर से पहले ज़रूर भरें, क्योंकि भैया उसके बाद के अंदर शुक्र भगवान जो है वो शत्रु राशि यानी मंगल भगवान की राशि में विराजमान हो जाएंगे। साथ में वो छठे भाव में आ जाएंगे, जिसको शत्रु, ऋण, रोग, दोष, गुप्त शत्रुओं का, कर्जे का, इन चीज़ों का यहाँ पर भाव होता है। और शुक्र जो है वो ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि 12 अक्टूबर के बाद में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना भी चाहेगा और कोई काम करना भी चाहेगा स्टडी लाइफ के अंदर, तो बहुत मुश्किल है कि उसका कार्य हो पाए। अगर हो भी तो हो सकता है कि उसकी जन्म कुंडली के अनुसार उसके शुक्र बहुत अच्छी स्थान पर विराजमान हो या फिर गुरु उनके बहुत अच्छे स्थान पर बैठे हो। यहाँ पर मिथुन राशि को जो सबसे ज़्यादा अगर खराब करने वाला हो सकता है अभी के टाइम में, अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कर सकता है तो वो या तो गुरु है जो द्वादश भाव यानी खर्च भाव के अंदर बैठा हुआ है, जो अपने पार्टनर को भी यानी सप्तमेश भाव को भी देख रहा है, जिसके कारण से हमारी समस्या पैदा हो सकती है और पार्टनर के माध्यम से किसी प्रकार की समस्या पैदा होती है तो हमारा पूरा गृहस्थ जीवन ही नष्ट हो जाता है भैया। तो इसलिए इसको बड़ा ही ध्यान से रखिएगा। आपके आय भाव को भी देखता है, आपके धन भाव को भी देख रहा है और आपके विद्या भाव को भी देख रहा है, आपके वैवाहिक जीवन के, दाम्पत्य जीवन को भी देख रहा है। तो इन सभी चीज़ों को गुरु भगवान से हमें प्राप्त करने के लिए आपको उपाय करना चाहिए। पीली वस्तु का बृहस्पतिवार के दिन दान करना चाहिए। केले के अंदर जो केले का कदली का जो पेड़ होता है उसके अंदर आपको जल चढ़ाना चाहिए प्रातःकाल को उठ करके और पीली वस्तु का दान करें। जहाँ तक हो सके आपको पीली वस्तु लेकर के या तो बंदर को खिलाएं या घोड़े को खिलाएं या फिर जो बैल होता है हमारा, जिसे हम सांड कह देते हैं, नंदी कह देते हैं, उसको आप पीली वस्तु का दान करें। और बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा करें, शालिग्राम जी की पूजा करें या और व्रत भी बृहस्पतिवार का आप कर सकते हैं। तो उससे क्योंकि याद रखना, क्योंकि ये गुरु जो है अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये पीछे कई दिनों से बैठे हैं और आगे भी कई दिनों तक बैठे रहेंगे, 2-3 महीने और नहीं हिलने वाले यहाँ से। इसलिए मिथुन राशि वालों को मैं कह रहा हूँ सचेत रहिएगा और गुरु का उपाय करते रहिएगा। बाकी आपकी कुंडली बहुत अच्छी रहने वाली है इस महीने के अंदर। परंतु आपको मैं ये बता देता हूँ कि गुरु को अगर आप प्रसन्न रखोगे, गुरु क्या क्या कर सकता है कि गुरु हमें सब कुछ दे सकता है, यश मान वैभव सब कुछ दे सकता है। जैसे प्रकार हमें सूर्य देता है, सूर्य भगवान जैसे ही केतु से निकल करके बाहर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिलैक्स भी देंगे, बहुत अच्छा योग भी देंगे, आपके लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, धन का भी आपको लाभ हो सकता है। परंतु कब 20 अक्टूबर के बाद के अंदर ही आपको किसी प्रकार से अगर धन के प्रति लाभ हो सकता है तो हो सकता है। परंतु आपको याद रखना होगा किसी के भी दूसरे के लफड़े में आपको नहीं पड़ना है और आपको अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना है। आपकी वाणी के माध्यम से, आपके व्यवहार के माध्यम से आपको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। स्टूडेंट जो है वो 12 अक्टूबर से पहले अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर लें और 12 अक्टूबर से पहले वो जो अपने स्टडी लाइन के अंदर जो करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि 12 अक्टूबर के बाद के अंदर अगर वो पढ़ना भी चाहेंगे तो मेरे हिसाब से मुश्किल है कि वो पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनको किसी न किसी अचानक कोई ना कोई समस्या आएगी जिसके कारण से उनकी पढ़ाई खराब हो सकती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री गणेश, राधे।